अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल रकीब मलिक फ्रॉम एक्सलेंट इंग्लिश सेंटर। वेलकम बैक टू फ्री स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट में हम कैसे सवाल बना सकते हैं। पिछली वीडियोस में हमने जो भी सीखा था उसको जल्दी जल्दी हम ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हमने जो भी पढ़ा था वो हमें याद हो जाए एक बार फिर से। तो हमने देखा था कि वाज़ और वर का यूज़ हम पास्ट में कैसे कर सकते हैं। वाज़ का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते थे और वर का यूज़ हम प्लूरल के साथ में करते थे। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? आई ही शी इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। और वर का यूज़ हम करते हैं यू वी दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। जैसे कि मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। तुम बीमार नहीं थे, यू वर नॉट सिक। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस हमने देखा था। आज की जो वीडियो है वो वॉज और वर को लेकर है कि हम कैसे पास्ट में सवाल बना सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपको वॉज लिखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट आई ही शी इट में से कुछ भी आ सकता है, और अगर वो प्लूरल वाला है तो आपको वर यूज करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट आप यू वर दे कोई भी सब्जेक्ट जो भी हो वो यूज करते हैं। जैसे कहना हो कि मुझे देर हो गई थी, मुझे देर हो गई थी, तो आई वॉज लेट। लेकिन कहना हो क्या मुझे देर हो गई थी, तो हम कहेंगे वॉज आई लेट। अब यहाँ पे ये जो क्या है इसके लिए अलग से वॉट नहीं लगाते हैं। बहुत लोग गड़बड़ कर जाते हैं कि उस जगह पे वॉट लगा देते हैं, वो जुमला गलत हो जाता है। आप ख्याल रखें कि इस क्या के लिए हम वॉट नहीं लगाते हैं, बल्कि वो जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है सेंटेंस के शुरू में हम लिखेंगे उसको, उसी से क्या का माना हो जाएगा। वॉज आई लेट, क्या मुझे देर हो गई थी। वॉज ही बिजी, क्या वो मसरूफ था। वॉज ही बिजी, क्या वो मसरूफ था। वॉज ही टायर्ड, क्या वो थका हुआ था। वॉज ही टायर्ड, क्या वो थका हुआ था। तो आपने देखा कि शुरू में हमने वॉज लिखा है, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसके बारे में जो भी हम बात कर रहे हैं उसको हमने एट द एंड लिखा है। तो वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। वॉज इट ईजी, क्या यह आसान था। वर्क के साथ में अगर हमें सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे, तो वर्क को हम शुरू में लिखेंगे। जैसे कहना हो क्या तुम खुश थे, क्या तुम खुश थे। वर यू हैप्पी, वर यू हैप्पी। क्या हम लोग तैयार थे। वर वी रेडी, वर वी रेडी। क्या वो लोग घर पर थे। वर दे एट होम, वर दे एट होम। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं। अब इनको हम यूज करके देखते हैं क्या ये हमारे लिए यूजफुल हैं। तो देखें, कहना हो क्या उसे देर हो गई थी। अब उसका आंसर अगर हमें हाँ या ना में देना हो तो कैसे दे सकते हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर हाँ वाकई उसको देर हुई थी तो हम कहेंगे यस ही वॉज शॉर्ट में। अब हमें पूरा कहने की जरूरत नहीं है कि ही वॉज लेट, बिल्कुल जरूरत नहीं। स्पोकन में इतना इनफ है कि यस ही वॉज। और अगर वो देर नहीं हुई थी उसको तो कहेंगे नो ही वॉज नॉट, नो ही वॉज नॉट। क्या वो लोग मेहनती थे, क्या वो लोग मेहनती थे, तो इसकी इंग्लिश होगी वर दे हार्ड वर्किंग, वर दे हार्ड वर्किंग। तो अगर वो हार्ड वर्किंग थे तो हम कहेंगे यस दे वर, यस दे वर। और अगर नहीं थे तो हम कहेंगे नो दे वर नॉट, नो दे वर नॉट। तो इस तरह से शॉर्ट सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब आप एक सेंटेंस हम जरूर बताएं, क्या ये आसान था। वॉज इट ईजी, अगर आसान था तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉज आई, आप ऐड करें, सेंटेंस कंप्लीट करें। क्या मैं था। वॉज ही, क्या वो था। आपकी मर्जी आप कैसा सेंटेंस इसको कंप्लीट करेंगे। वर यू, क्या आप थे। वर दे, क्या वो था। सॉरी, वर दे, क्या वो थे। वॉज शी, क्या वो थी। अब एक क्वेश्चन है आपसे, नीचे एक सेंटेंस आ रहा है वॉज यू हैप्पी। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, और क्यों सही या क्यों गलत है आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो आज की हमारी वीडियो जो थी यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देयर का यूज़ पढ़ेंगे। बहुत ही ज़रूरी और यूज़फुल चीज़ है ये। अगर हमें कहना हो कि टेबल पर एक चीज़ है, कमरे में ये है, कमरे में क्या है, इस तरह के सेंटेंसेस अगर हमें बोलना हो तो हमें देयर का यूज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आज की वीडियो यहाँ पे पूरी होती है। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ नाइस डे।